प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम जय। बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई छुपकर आपकी तरक्की में रुकावट डाल रहा है? क्या अचानक से आपके काम बिगड़ने लगे हैं, सेहत गिरने लगी है और घर में अशांति बढ़ रही है? अगर हां, तो हो सकता है आपके जीवन में कोई छुपा शत्रु सक्रिय हो चुका है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्यमय तांत्रिक शब्द जो अगर आपने रोज सुबह पेशाब करते वक्त बोल दिया तो दुश्मन की कमर टूट जाएगी, उसका मनोबल चकनाचूर हो जाएगा और वह खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएगा। दोस्तों, यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि आजमाया हुआ तंत्र मंत्र का रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने अघोरी, सिद्ध, साधक और काली उपासक इस रहस्य को छुपाकर रखते थे ताकि आम इंसान इसका दुरुपयोग न करें। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से परेशान हैं, बार बार धोखा खा चुके हैं और अपने शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, तो यह एक बार जरूर जानिए। सुबह जब आप पेशाब करने जाएं, उस वक्त अगर आपने वो एक शब्द, सिर्फ एक शक्तिशाली वाक्य पूरी आस्था और विश्वास के साथ बोल दिया, तो उस ऊर्जा का असर सीधा आपके शत्रु की रीढ़ पर पड़ेगा। दुश्मन बिस्तर पकड़ लेगा, उसके बनते काम बिगड़ेंगे और वह आपकी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा। तो क्या है वह चमत्कारी शब्द और कैसे बोलना है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है और आपके छुपे दुश्मनों की नींदें उड़ा सकती है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में शौच स्थल और शरीर के अपवित्र उत्सर्जन को भी ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। यह ऊर्जा यदि उचित दिशा में प्रयोग हो तो शत्रु का विनाश कर सकती है। यह विश्वास किया जाता है कि जिस वस्तु को शरीर त्याग करता है, उसी में उसकी शक्ति भी निहित रहती है। विशेष रूप से मूत्र को माया भंजन शक्ति से युक्त माना गया है। दोस्तों, तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में बिना किसी से बोले, बिना स्नान किए, जब व्यक्ति का मूत्र पूर्णतः गर्म और शक्ति से युक्त होता है, उसी समय यह प्रयोग किया जाए तो यह शत्रु के सारे प्रयासों को विफल कर देता है। पुराने तांत्रिक समय में यह प्रयोग वशीकरण नाश, शत्रु अनिष्ट विनाश और दुर्भावनाओं की काट के लिए किया जाता था। दोस्तों, सुबह सुबह पेशाब करते समय बोल दे यह शब्द, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। यदि आपको उसने किसी का गुलाम बना दिया है, या फिर हो सकता है कि आपका शत्रु आपको हमेशा के लिए नीचा दिखाना चाहता है, आपको हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, उसकी जो नजर है वह बुरी हो चुकी है। वह शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा है। वह शत्रु आपको मरणासन स्थिति में देखना चाहता है। वह शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचाना चाहता है। वह शत्रु जो है आपके जीवन में आपका पड़ोसी बनकर आपकी बारा बजाना चाहता है, आपकी बैंड बजाना चाहता है और आपका सब कुछ खत्म करना चाहता है। आपको लूटना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। तो दोस्तों, यह वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। ये आज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस सुबह सुबह आपको टॉयलेट करते समय यानी पेशाब करते समय बस यह चीज बोल देनी है। आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों, बस सुबह सुबह पेशाब करते समय यह चीज बोल दें, आपके शत्रु की पूरी किस्मत खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, पागल बर्बाद होकर घूमेगा और यदि कुछ किया कराया करवाता भी है आपके ऊपर, तो दोस्तों उसके ऊपर वह उल्टा चला जाएगा। इतना जबरदस्त प्रयोग है, इतना जबरदस्त ताकतवर यह प्रयोग है। तो जब आप पेशाब करने जाएंगे तो उस समय आप यह शब्द आप जरूर बोल दीजिए। अब क्या शब्द बोलना है, कैसे बोलना है, कब करना है, कौन से दिन इस उपाय को करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जिस दिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हो सकता है आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो सकता है शत्रु आपके ऊपर घात लगा के बैठा हो। आजकल शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं। आजकल शत्रु सामने से वार नहीं करते। आजकल शत्रु यह सोचते हैं कि यार इसको पीठ पीछे बर्बाद कर दो, इसका पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो, इसकी प्रॉपर्टी हथिया लो या आपकी घर की महिलाओं पर
बहू बेटियों पर बुरी नजर रखना, कोई सुंदर कन्या हो तो उसको फंसा लो, ये आजकल शत्रु सोच रहा है। इतनी घिनौनी सोच शत्रु की है। अब इन शत्रुओं से बचा कैसे जाएगा? तो ये टोटके आपके काम का है। इसमें आपको कोई लड़ना नहीं पड़ता, शत्रु से सामने से आकर के लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल शत्रु ऐसे ही आम बच्चा ही नहीं है जो सामने से आकर के लड़ जाए। वह तो पीठ पीछे वार करवा रहा है, वह तो पीठ पीछे तंत्र क्रिया करवा रहा है, और छोटी मोटी तंत्र क्रिया नहीं करवा रहा, बहुत बड़ी बड़ी तंत्र क्रियाएं करवा रहा है। तो ये कुछ भी आपके मान लीजिए, आप आराम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं और आपको बीमार पटक देगा। कमाने वाले अकेले सदस्य हैं, घर में आप ही बीमार पड़ गए, अब कौन कमाएगा? तो घर में धन की कमी हो जाएगी, या फिर वह शत्रु जो है आपका धंधा बंधवा देगा, या फिर वह शत्रु जो है वह आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचाएगा कि कोर्ट कचहरी का चक्कर कर देगा, आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा, आपकी प्रॉपर्टी को लूट लेगा, आपके मकान को लूट लेगा, या फिर आपकी महिलाओं पर गलत आचरण करता हो, कुछ भी कर सकता है शत्रु। अब यह पीठ पीछे कैसे करेगा? तांत्रिक के पास जाकर के। आपने कई बार देखा होगा तांत्रिक लोग क्या करते हैं, काली मिर्ची का, लहसुन का, श्मशान का, इनका उनका सबके टोटके करते हैं और दूसरे के घर में आफत मचा देते हैं, दूसरे के घर को श्मशान बना देते हैं। तो ऐसे ही यदि आपके घर में चलते रास्ते लड़ाई होने लग जाती है, अचानक से पहले तो बहुत खुश रहते थे लोग, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? अब अचानक से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं और जो व्यक्ति तरक्की करता है उसके घर में ही उथल पुथल होती है। आपने देखा होगा यह अक्सर, क्योंकि जो शत्रु होते हैं वह तरक्की से चिढ़ते हैं और वह तरक्की नहीं होने देना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि तरक्की नहीं हो। अब जो शत्रु हैं जो तरक्की से चिढ़ते हैं वह क्या करते हैं? किया किराया करवाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, इधर उधर जाकर किया किराया करवाते हैं। उसकी काट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यह भी तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन यदि आप करोगे तो आप इसमें बचे रहोगे। हम गलत धारणा के लिए कभी प्रयोग नहीं बताते। हम ऐसे नहीं बताते कि आप किसी भी बेकसूर पर इस प्रयोग का इस्तेमाल करो। नहीं, यदि आपका शत्रु आपकी जान लेना चाहता है, यदि आपका शत्रु यह सब बुरा आपका कर रहा है, आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि 1000 शत्रु हैं, मेरे लाख शत्रु हैं, कितने शत्रु हैं, एक ही शत्रु है या ना जाने 50 शत्रु हैं, पता थोड़ी है हमें शत्रुओं का। काफी सारे शत्रु हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आज कोई गिर गया, आज किसी की टांग टूट गई, आज किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, आज किसी की जिंदगी में भूचाल आ गया, आज उसको घाटा लग गया, आज व्यापार नहीं चला, कई तरह की रोज की क्रियाएं होती हैं। तो वह तांत्रिक ही नहीं करवाते हैं, कुछ प्राकृतिक भी होते हैं। अब उनसे कैसे बचा जाए? तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह जब आप सुबह उठेंगे तो चलिए अब उपाय की बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करें, आप सबसे पहले सुबह सुबह जब उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको जाना है टॉयलेट में, बाथरूम में। लेकिन टॉयलेट में जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपको बबूल की लकड़ी लाकर रखनी है। अब दोस्तों, बबूल की लकड़ी क्या होती है? बबूल की लकड़ी एक पेड़ होता है, बबूल या कीकर। यह जो पेड़ होता है यह कांटेदार पेड़ होता है। तो इस कांटेदार पेड़ की लकड़ी आप एक दिन पहले ही ले आए। मान लीजिए आज इस उपाय को करने जा रहे हैं, ना तो कल ही ले आए इस लकड़ी को। यदि कल इस उपाय को करने जा रहे हैं तो आज यह लकड़ी ले आए।
बबूल की लकड़ी, बबूल के पेड़ ना, यहां से इधर उधर कई जगह दिख जाते हैं, तो बबूल के पेड़ की लकड़ी को तोड़ लें और बबूल के पेड़ की लकड़ी को छील लें। छील के बढ़िया स्मूथ कर लें। उसको है ना, छीलने के बाद उसकी छाल लें। मतलब छीलने का मतलब क्या हुआ? लकड़ी की छाल। पतली सी लकड़ी लें, ज्यादा लंबी नहीं लें। जैसे दातून या मास्टर डंडा नहीं मारता था पहले क्लास में, इसी तरह से आपको डंडे मारने वाली वह छोटी सी डंडा लेना है। लकड़ी लेनी है बबूल की, और बबूल की लकड़ी को छीलने के बाद उस पर आपको काले रंग के पेन से आप मार्कर भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं। नाम छपना चाहिए बस। शत्रु का नाम लिख देंगे। शत्रु का नाम लिखेंगे उस पर, और शत्रु की मां का नाम लिखेंगे। यदि शत्रु की मां का नाम नहीं पता तो शत्रु के पिता का नाम लिख दें। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी, हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है। हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है, तो हम किस तरह से उसका नाम लिख पाएंगे? तो यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता है तो केवल उस पर शत्रु लिख दीजिए काले रंग के पेन से। अब उस लकड़ी को आप घर पर ले आओ, और घर पर लाने के बाद आप जब टॉयलेट करने जाए, सुबह सुबह उठकर, जैसा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, पहली प्रथम का जब टॉयलेट करेंगे, पहली फर्स्ट, जब आप जैसे ही सोकर उठेंगे, सो के उठने के बाद हम टॉयलेट जाते हैं, तो जैसे आप टॉयलेट जाएंगे, इस लकड़ी को भी साथ में ले जाएं, और जहां पर शत्रु लिखा था या शत्रु का नाम लिखा था, वहां पर आप पेशाब कर दे। लकड़ी पर दोस्तों, बबूल की लकड़ी तंत्र शास्त्र में बहुत प्रयोग की जाती है, और जैसे इस पर आप पेशाब करेंगे, पेशाब करते समय आप हन 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 यह बोले। पेशाब करते समय क्या बोलेंगे? आप हन, जब तक पेशाब की धार उस लकड़ी पर पड़ रही है तब तक आप ही बोलते रहिए। महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं। पुरुष खड़े होकर करेंगे, महिलाएं बैठ करके करेंगी। महिलाएं बैठन और बैठकर के पेशाब की धार में इस लकड़ी को ले लेंगी, यानी कि उनको को भी पेशाब करनी है। किस पर? इस लकड़ी पर। बस वह पेशाब करेंगी लकड़ी पर। बस और क्या बोलेंगे? हन हान, है ना? ऐसे महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। घर में ही करें। यह प्रयोग घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब जब आप खड़े हो जाएंगे, पेशाब कर लिया आपने, अब खड़े हो जाए। उसके बाद इस लकड़ी से ऐसा समझे, सामने आपका शत्रु बैठा है और उस पेशाब वाली लकड़ी से आप उसको मार रहे हो। लकड़ी चलाएंगे आप उसकी तरफ बड़े गुस्से से, और अब इस लकड़ी को बाहर फेंक देंगे। दोस्तों, बाहर कहां फेंकना है? बाहर किसी गंदे नाले में फेंकना है। किसी ऐसी जगह फेंकना है जहां पर गंदगी पड़ी हो, जहां टॉयलेट हो, जहां शौचालय हो, वहां पर जाकर के, या कचरा हो, वहीं पर जाकर के इसको फेंक दें, और फेंक करके वापस आ जाए। आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखें, और आकर हाथ मुंह धो लें। बस आपका काम हो गया। दोस्तों, आप जब हन बोलेंगे तो उससे पहले शत्रु का नाम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम उदाहरण के लिए विजय है, तो मैं बोलूंगा विजय हन 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 हन। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप विजय हन 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 बोल रहे होंगे, लेकिन यदि आपने केवल मात्र उसमें शत्रु लिखा है, तो आप बोलेंगे शत्रु हन 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 हन, शत्रु हन 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 हन। ऐसे बोलेंगे, हन हन कितनी बार भी बोल सकते हैं, जितनी देर तक आपको पेशाब आता रहा हो उतनी बार बोलेंगे। दोस्तों, एक बार करना है प्रयोग, एक बार ही आपको यह पीटना है लकड़ी से बस, और इसको बाहर फेंक देना है। फेंक के आ जाना है बाहर कचरे में, या आपके घर पर कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसमें डाल दें। बस आपका काम हो गया। आपके जो भी शत्रु हैं पछताएंगे, रोएंगे, उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। इतना खतरनाक यह तांत्रिक टोटका है, यह प्रयोग है। आज के दिन तक अब उसकी किस्मत चेत ही नहीं पाएगी। चाहे बाहुबली हो, चाहे कितना ही करोड़पति इंसान हो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वह आपका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कुछ करवाना भी चाहता हो तो उल्टा उसके ऊपर ही जाएगा। इतना जबरदस्त है यह उपाय है। दोस्तों, यह प्रयोग से शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, मरेगा शत्रु। दोस्तों,
वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए मूत्र पेशाब के साथ गुप्त और प्रभावशाली तांत्रिक उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रु का खात्मा कर सकते हैं, उसे अपने जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम प्रत्येक उपाय को विस्तारपूर्वक विधिवत और उदाहरण सहित बताएंगे, तो आप अपना 5 मिनट का बहुमूल्य समय और निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप यह 5 मिनट आज दे देंगे ना, तो आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, यानी कि मान लीजिए आपका जीवन शत्रु विहीन हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में छुपे हुए शत्रुओं से परेशान हैं? क्या आपके ऊपर बार बार बाधाएं आती हैं? नौकरी में रुकावट, व्यापार में घाटा या घर में क्लेश तो हो सकता है। कोई छुपा शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, तंत्र मंत्र, काला जादू या नजर के जरिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे दुर्लभ और गुप्त उपाय जो मूत्र यानी पेशाब से जुड़े हैं, जिनका प्रयोग तांत्रिक शास्त्रों में शत्रुनाश के लिए किया जाता है। यह उपाय सरल है, परंतु प्रभावशाली और अत्यंत गोपनीय है। इन्हें करते समय ध्यान और संयम अति आवश्यक है, क्योंकि यह प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से शत्रु की मानसिक और ऊर्जा शक्ति को नष्ट करते हैं। जैसे पहला उपाय है नमक और मूत्र का मिलन। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य है शत्रु के घर में कलह और भ्रम पैदा करना। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले एक छोटी शीशी या कांच की बोतल ले लें। फिर आप अपना सुबह का पहला मूत्र मतलब प्रातः सूर्योदय से पहले अपने मूत्र को एक कांच की शीशी में इकट्ठा करें। फिर उसमें 7 चुटकी मोटा नमक मिलाएं या समुद्री नमक मिलाएं। फिर आप शीशी को अच्छी तरह बंद करके लाल धागे से 7 बार बांध दें। फिर आप अब इस शीशी को शत्रु के घर के आसपास जैसे नाली, दीवार या छत के किनारे छुपाकर रख दें, या फिर यदि संभव ना हो तो उस दिशा में फेंके जहां से वह व्यक्ति आता जाता हो। इस उपाय को करने के 7 दिनों के भीतर शत्रु के घर में झगड़े, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। ध्यान देना कि इस उपाय को करते समय मन में कोई दया ना रखें। संकल्प स्पष्ट हो, मेरा शत्रु नष्ट हो, और किसी निर्दोष के लिए यह उपाय ना करें। दूसरा उपाय है काले कपड़े और मूत्र से बनाए बंधन। इस उपाय का मुख्य प्रयोग शत्रु को मानसिक रूप से पंगु बनाने और निर्णय शक्ति छीनने के लिए किया जाता है। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप काले कपड़े पर एक नींबू को रख दें। फिर आप नींबू के ऊपर थोड़ा मूत्र डालें और उस पर काली स्याही से शत्रु का नाम लिखें या सिर्फ शत्रु लिखें। फिर नींबू के चारों ओर 7 लाल मिर्च बिखेर दें। अब इस पूरे पैकेट को किसी सुनसान चौराहे पर रात के समय रखें और बिना पीछे देखे घर लौट आए। इस उपाय से शत्रु भ्रमित होने लगता है, उसके निर्णय उलझने लगते हैं और मानसिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। तीसरा उपाय है ताम्रपत्र पर मूत्र लेखन। यह उपाय उच्च स्तर के तांत्रिक प्रयोग में आता है। यह सीधा शत्रु की आत्मिक ऊर्जा पर वार करता है। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। इस प्रयोग के लिए आप पीतल या तांबे की थाली पर मूत्र को डालें। फिर उसी मूत्र में शत्रु का नाम लिखें। फिर आप एक दीपक जलाकर सामने रखें और यह मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीन शत्रु नाशाय फट। फिर आप उस प्लेट को अग्नि में डाल दें या रात को सुनसान स्थान पर फेंक आए। इस उपाय को करने से शत्रु की आत्मा बेचैन होती है, उसे भय और भ्रम सताने लगता है। चौथा उपाय है शौचालय में मंत्र सिद्ध मूत्र प्रयोग। इस प्रयोग का प्रयोग शत्रु को शारीरिक बीमारी और मानसिक थकावट देने के लिए किया जाता है। आइए प्रयोग विधि जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए जब आप शौच या पेशाब करें
उस समय मन ही मन 21 बार यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम शत्रुनाशनाय मुद्राय नमः। आप इस क्रिया को लगातार 11 दिनों तक करें। 12वें दिन अपने घर की उत्तर दिशा में एक नींबू काटकर 4 हिस्सों में बांटें और पेशाब वाली जगह छिड़क दें। इस उपाय से शत्रु शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। 5वां उपाय है शनिवार का मूत्र प्रयोग। शनिवार को किया गया मूत्र प्रयोग विशेष रूप से शनि से संबंधित शत्रुओं को शांत करता है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। इसके लिए आप शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले का मूत्र एक मिट्टी के पात्र में एकत्र करें, फिर उसे कांटेदार वृक्ष की जड़ में चुपचाप अर्पित करें और कहें हैं कि हे शनिदेव, मेरे शत्रु का विनाश करें, मेरे शत्रुओं से मुझे दूर रखें। इस प्रयोग को लगातार 3 शनिवार तक करें। इस उपाय को करने से यदि शत्रु आपके ऊपर शनि की तांत्रिक बाधा डाल रहा हो तो वह स्वतः ही पलट जाती है। जहां पर हम पहनते हैं, जैसे जहां पर हमारी एड़ी आती है ना चप्पल में, उस एड़ी के नीचे जहां पर हमारी एड़ी आती है वहीं पर आपको नाम लिखना है। देखिए, आप एक शत्रु का नाम, यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो आप उस शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और यदि आपको सारे ही शत्रुओं का खात्मा करना है, आपको नाम भी नहीं पता और आपको लगता है कि यार मेरे पीछे जो है वह गुप्त शत्रु पड़े हुए हैं, यानी मुझे नाम नहीं पता, अब मैं क्या करूं। तो यदि आपको नाम नहीं पता और आपको लगता है कि यार पीठ पीछे जो है शत्रुवार करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्या करें, उसमें केवल शत्रु लिख दें। काले कलर के मार्कर से आपको केवल मात्र क्या लिखना है, वहां पर शत्रु लिख देना है और शत्रु लिखते ही आपका कार्य हो जाएगा। एक बार शत्रु लिख दें बस। अब शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को लेकर जाना है बाहर। अब दोस्तों, जोड़ी में होती है चप्पल, तो पूरी जोड़ी लेकर के जाएं। घर से बाहर निकलें। सुबह के समय भी उपाय को कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहता है। बाहर जाएं। बाहर जाकर के आप देखें कि आपके घर के आसपास कौन सा ऐसा पेड़ है जहां पर कोई भी व्यक्ति बैठता नहीं है नीचे पेड़ में, है ना? है ना? पेड़ के नीचे कहीं व्यक्ति जैसे चबूतरा वगैरह रहता है, तो कहीं मंडली जुड़ती है, पंचायत जुड़ती है, लोग बैठे रहते हैं। तो ऐसा पेड़ देखना है जहां पर कोई नीचे उस पेड़ के नीचे नहीं बैठता है। ठीक है? अब आप क्या करें कि उस पेड़ पर आपको यह जो नाम लिखा हुआ जूता या चप्पल है वह टांग देनी है। अब आप पूछेंगे कि पेड़ कौन सा होना चाहिए? देखिए, पेड़ जो है वह आपका नीम का पेड़ भी हो सकता है या पीपल का पेड़ भी हो सकता है, बरगद का भी हो सकता है, बबूल का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बेस्ट जो पेड़ रहता है वह कौन सा होता है? देखिए, बबूल का जो पेड़ होता है वह कांटेदार पेड़ होता है और बबूल का पेड़ शत्रुनाश के लिए अव्वल माना जाता है। यानी कि बबूल के पेड़ में होते हैं कांटे और कांटों के कारण यह पेड़ जो है हमारे शत्रुओं का नाश करता है। तो बबूल का पेड़ जो है सबसे श्रेष्ठ रहता है। अब बबूल का पेड़ भी कौन सा होना चाहिए? देखिए दोस्तों, बबूल भी 2 तरह के होते हैं। एक देसी बबूल होता है और एक होता है जूली फ्लावर, जो जिसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं, वह होता है विदेशी बबूल। यानी कि वह जो लंबे लंबे कांटे वाला बबूल होता है, इसमें फूल भी आते हैं, कांटे भी आते हैं। लंबे लंबे वो वाला यदि बबूल का पेड़ आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट होता है, उस पर आप इस चप्पल को टांग दीजिए। लेकिन दोस्तों, एक मंत्र इसमें है। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना पड़ेगा। मंत्र कितनी बार बोलेंगे? मंत्र बोलेंगे आप 8 बार, है ना? इस मंत्र को आपको 8 बार बोलना है चप्पल टांगने से पहले। जब आप वहां पर बुबुल के पेड़ के सामने जाएंगे चप्पल लेकर के, तो वहां पर आपको यह मंत्र आपको बोलना पड़ेगा। मंत्र इस तरह से है दोस्तों, नमः नमो सव शत्रु सहारणाय भट्ट स्वाहा। ये वाला मंत्र है दोस्तों। अब इसको कितनी बार बोलेंगे? आप 8 बार, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसका उच्चारण इस तरह से है, नमो सर्व शत्रु सहारणाय भट्ट स्वाहा। इस तरह से यह मंत्र है। इसको आपको 108 बार पढ़ना है। अब इसको आप कॉपी पेन या डायरी में कहीं भी नोट कर लीजिए ताकि आपको यह याद हो जाए। याद नहीं होता है तो एक हाथ में चप्पल पकड़ के आपके सीधे हाथ में आप चप्पल पकड़ेंगे, उल्टे हाथ से इसको स्लिप में या फिर कागज में दे लिख लीजिए। कागज में देख करके आप इसको बोल सकते हैं।
8 बार। 8 बार बोलने के बाद इसको क्या करना है, आपको उस पेड़ पर टांग देना है, या जहां पर बबूल का पेड़ है वहां पर आप इस चप्पल को टांग दें। टांग करके वापस आ जाएं। उस कागज को फाड़ दें जो आप ले गए थे, मंत्र उसको फाड़ के फेंक दें या फिर अपनी जेब में वापस ले आएं। और घर आते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना, और ना किसी से बातचीत करनी है। रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस सीधे आपको अपने घर पर आ जाना है और घर पर आकर के अपना कार्य में लग जाना है। बस दोस्तों, इतना आप कर लेंगे, या तो शनिवार को कर लें या मंगलवार को कर लें। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो शत्रु है वह भयभीत हो जाएगा। यानी कि आपके शत्रु में इस तरह की दिक्कतें आएगी, इस तरह की परेशानी आएंगी कि वह आपसे बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए पीछे हो जाएगा, कुछ भी करवाने से, या फिर लड़ाई झगड़े करवाता है। लड़ाई झगड़े करता है तो लड़ाई झगड़े भी बिल्कुल भी वह नहीं करेगा। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मंत्र को 3 बार दोहराने का तरीका समझें। पहली बार 3 उंगलियां जमीन पर टिकाएं, फिर हृदय पर लगाएं और बोले ओम आधार शक्तय मातृभूमि नमो नमः। दूसरी बार उंगलियां फिर जमीन पर टिकाएं, हृदय पर लगाएं और मंत्र बोलें। तीसरी बार भी यही प्रक्रिया दोहराएं। हर बार मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ बोलकर यह प्रक्रिया करें। यह आपके शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति को मातृभूमि की शक्ति में समाहित कर देगी। मंत्र जाप के बाद हाथ जोड़कर मातृभूमि से प्रार्थना करें। कहे, हे मातृभूमि, आप सबका बोझ उठाने वाली है। मेरे सारे शत्रु आपकी शक्ति से नष्ट हो जाए। मैं जो काम करने जा रहा हूं वह सफल हो। मेरे शत्रु मेरे काम में बाधा ना डालें। यह प्रार्थना दिल से करें। अपनी सारी परेशानियां मातृभूमि को बताएं। यह कदम आपके उपाय को और शक्तिशाली बनाएगा। पूरी श्रद्धा के साथ करें। अब दोस्तों, तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी लें। इसे एक छोटी कांच या प्लास्टिक की शीशी में भरें। यह शीशी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। जब भी आप बाहर जाएं, चाहे ऑफिस, कोर्ट या व्यापार के लिए, यह शीशी अपनी जेब में रखें। यह मिट्टी आपकी रक्षा करेगी। कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। शीशी को किसी को ना दिखाएं और ना ही किसी के हाथ लगने दें। यह आपका सुरक्षा कवच है। तुलसी की मिट्टी की शीशी आपके लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेगी। जब आप इसे अपनी जेब में रखकर बाहर जाएंगे, तो कोई शत्रु, चाहे वह तांत्रिक क्रिया करे या काला जादू, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह मिट्टी आपके व्यापार, नौकरी और निजी जिंदगी को सुरक्षित रखेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस शीशी को अपने गले में भी रख सकते हैं। इससे आपकी आय दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। मंत्र जाप और प्रार्थना के बाद बिना किसी से बात किए अपने काम पर निकल जाए। शीशी को अपनी जेब में रखें। घर लौटकर अपने हाथ पैर धो लें और सामान्य दिनचर्या शुरू करें। यह उपाय हर बार बाहर जाने से पहले करें, खासकर जब आपको शत्रुओं से खतरा हो। अगर आप नियमित रूप से यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से सारी बाधाएं हट जाएंगी। पूरी श्रद्धा के साथ करें और किसी दिन को ना छोड़ें। दोस्तों, इस उपाय की खास बात यह है कि आपको अपने शत्रु का नाम लेने की जरूरत नहीं। चाहे आपके कितने भी शत्रु हो, गुप्त हो या खुले, यह उपाय सभी को नष्ट कर देगा। अगर कोई तांत्रिक क्रिया, काला जादू या नकारात्मक शक्ति आपके खिलाफ काम कर रही है तो वह भी खत्म हो जाएगी। बस आपको इस उपाय पर पूरा विश्वास रखना है। अपने मन को शांत रखें और पूरी निष्ठा के साथ इसे करें। इस उपाय को करने के बाद आपके शत्रु या तो सामने आ जाएंगे